खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकफ बेऐब होना चाहिए, इसी तरह शमासा को भी पाकीज़ा रौ होना चाहिए। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का तीमोथाउस के नाम पहला ख़त, उसका 3 बाब पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक। ये बात सच है कि जो कोई उसकफ का ओहदा चाहता है वो अच्छा काम चाहता है। बस वाजिब है कि उसकफ बेऐब हो, एक ही बीवी का शौहर हुआ हो, परहेजगार, आकिल, शाइस्ता, मुसाफिर परवर, तालीम देने के लायक हो, मैं नोश नहीं, मारपीट करने वाला नहीं, बल्कि हलीम हो, तकरारी नहीं, ज़र दोस्त नहीं, अपने घर का बखूबी मुंतज़िब और कमाल संजीदगी के साथ अपनी औलाद का मुअद्दिब। क्योंकि अगर कोई अपने घर का इंतज़ाम करना ना जाने तो वो खुदा की कलीसिया की क्या खबरगिरी करेगा। नौ मुरीद नहीं, ऐसा ना हो कि तकब्बुर करके शैतान किसी सज़ा में पड़े। और चाहिए कि वो बाहर वालों के नज़दीक भी नेक नाम हो, ता ऐसा ना हो कि वो मलामत उठाए और शैतान के फंदे में फंसे। इसी तरह शमासा को भी पाकीज़ा रौ होना चाहिए, ना कि दो ज़ुबाना, ज़्यादा मैनोश या नारवा नफ़ा का लालची। वो ईमान का भेद ज़मीर की पाकीज़गी में महफूज रखें और ये पहले आजमाए जाएं, इसके बाद अगर बेइल्ज़ाम ठहरें तो शमास का काम करें। इसी तरह औरतें भी पाकीज़ा रौ हों, ना कि तोहमती, बल्कि परहेजगार और हर बात में अमानतदार। शमासा एक एक बीवी के खाविंद हुए हों और अपनी अपनी औलाद और घरों के बखूबी मुंतज़िम। क्योंकि जो शमास का काम बखूबी अंजाम देते हैं वो अपने लिए अच्छा मर्तबा और उस ईमान में जो मसीह यसु पर है बड़ी हिम्मत पैदा करते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैं ते कामिल दिल नाल अपने घर, मैं ते कामिल दिल नाल अपने घर पे आ टहलांगा बे खौफो खतर, पे आ टहलांगा बे खौफो खतर। मेरे जीजो, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 101, उसकी पहली से तीसरी और फिर 5वीं से 6ठी आयत तक। मैं शफ़क़त और अदालत की बाबत गाऊंगा, ए खुदाउन मैं तेरी ही मदा सराई करूंगा। मैं कामिल राह में चलता रहूंगा, तू मेरे पास कब आएगा। मैं अपने घर में अपने दिल की बेगुनाही में चलता रहूंगा। मैं किसी बदी के अमर को अपने पेशे निगाह ना रखूंगा। मैं कजरों के काम से नफरत रखता हूँ,
वो मुझसे ताल्लुक़ ना रखेगा। जो पोशीदगी में अपने हमसाये की गीबत करता है, मैं उसे नाबूद कर दूंगा। मैं बुलंद चश्म और दिल के मगरूर की बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी आंखें मुल्क के अमानतदारों पर हैं ताकि वो मेरे साथ रहें। जो कामिल राह पर चलता है वही मेरी खिदमत करेगा। मैं ते कामिल दिल नाल अपने घर, मैं ते कामिल दिल नाल अपने घर, पे आ टहलांगा बे खौफो खतर, पे आ टहलांगा बे खौफो खतर। नाराए हम्द। अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप भी उसे प्यार करेगा, और हम उसके पास आएंगे। हालेलुया। मेरे जीजो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 7वां बाब 11वीं से 17वीं आयत तक। और इसके बाद वो एक शहर को गया जो नाइन कहलाता है, और उसके शागिर्द और बड़ा हुजूम उसके साथ था। जब वो उस शहर के फाटक के नज़दीक पहुंचा तो देखो कि एक मुर्दा बाहर ले जाया जा रहा था, जो अपनी माँ का इकलौता बेटा था, और वो बेवा थी, और शहर के बहुत लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा, ना रो, और पास आकर जनाजा को छुआ, और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, ए नौजवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। तब सब पर खौफ छा गया और खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है, और कि खुदा ने अपनी उम्मत पर नज़र की है। और उसकी बाबत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम आसपास के इलाका में फैल गई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।